भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। निर्मल इंग्लिश स्कूल के भूतपूर्व छात्र छात्राओं और एक्स टीचरों ने महारानी अस्पताल को दी सौगात। बस्तर सांसद दीपक बैज ने प्रश्नकाल में उठाया देश हित का मुद्दा। जगदलपुर के जैन समाज के द्वारा आज मौन रैली निकालकर जगदलपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया की फुटबॉल एकेडमी के सदस्य पहुंचे जगदलपुर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में स्थित निर्मल इंग्लिश स्कूल को पूरे 50 साल हो चुके हैं। 50 साल को हो जाने पर यहाँ के टीचरों में एक बड़ा फैसला लेते हुए 50वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाया। निर्मल इंग्लिश स्कूल से पढ़कर निकले भूतपूर्व छात्र छात्राओं और एक्स टीचरों को बुलाकर 3 दिनों तक बेहतर कार्यक्रम किया गया। कई सालों बाद बिछड़े हुए दोस्त भी आपस में मिले और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। भूतपूर्व छात्र छात्राओं और एक्स टीचरों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जगदलपुर की जान कही जाने वाली महारानी अस्पताल को एक सौगात दी। सभी ने पैसे इकट्ठे कर इन सभी ने फैसला लेते हुए महारानी अस्पताल में ऑटोमेटिक पैड वेंडिंग मशीन दी है, जिसका उद्घाटन आज जगदलपुर के कलेक्टर चंदन कुमार के द्वारा कराया गया। वहीं महारानी अस्पताल को मशीन मिल जाने से यहाँ के आने वाले लोगों को अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि भूतपूर्व छात्र छात्राओं एवं एक्स टीचरों ने सराहनीय काम किया है। निश्चित तौर पर निर्मल विद्यालय का 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे जो इनके एक्स स्टूडेंट्स हैं और एक्स टीचर्स हैं, उनके द्वारा लिया गया बड़ा ही सराहनीय कदम है। और आज महारानी अस्पताल के इस परिसर में एक वेंडिंग मशीन लगाया गया है। सैनिटरी नैपकिन सामान्य रूप से कई बार उपलब्ध नहीं होते। अगर इमरजेंसी में किसी को चाहिए होता है तो उसे जाकर बड़ी राशि देकर खरीदनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जो नीडी लोग हैं और जो आवश्यकता वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा ही सराहनीय कदम लिया गया है। और मैं निर्मल विद्यालय को एक तो उनके 50 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से अच्छे कार्य उन्होंने यहाँ पे किए हैं, मैं इसके लिए भी उनको बहुत तहे दिल से जिला प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ स्कूल के भूतपूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा जगदलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में पहुंचकर छात्राओं को सुविधा प्रदान करने हेतु वेंडिंग मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर साइबर क्राइम की महिला अधिकारी गीतिका साहू भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि यह जो मानव सेवा किया जा रहा है भूतपूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा, यह बहुत ही सराहनीय है। इस सराहनीय पहल से स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। इनके द्वारा जो हमारी बच्चियां हैं जो कई बार अनभिज्ञ होती हैं, अपने खुद के स्वास्थ्य से संबंधित जो उनको परहेज रखना चाहिए उनसे, तो उन्हीं दिशा में उनको अवेयर करने के लिए, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनके द्वारा सैनिटरी जो पैड्स होते हैं उनके लिए जो सिस्टम होता है, मशीन होता है, उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। इनके द्वारा 3 जगहों पे अभी ये मशीन इंस्टॉल किया गया है और मेरे द्वारा उनका जो भी सहयोग हो पाएगा वो मैं करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा कॉज है जिसमें ये काम कर रहे हैं। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। बीजू एलेक्स निर्मल विद्यालय के प्रिंसिपल ने भूतपूर्व छात्र छात्राओं को बहुत धन्यवाद प्रेषित किया है और उन्होंने उनके द्वारा किया जा रहा मानव सेवा को बहुत ही ज्यादा सराहा है। इस सराहनीय कार्य से हमारी बहनों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। स्कूल में वेंडिंग मशीन लग जाने से हमारे स्कूल के द्वारा भूतपूर्व छात्र छात्राओं को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा जो सराहनीय काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत खुश और संतुष्ट है, क्योंकि बच्चे अपने सोसाइटी के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति जो आदर सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए हम उनका सभी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे अच्छे काम अपने बच्चों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा सोसाइटी में ज़्यादा फैलते रहें और सबका भलाई इसमें रहे। हम निर्मल विद्यालय की तरफ से उनको सभी शुभकामनाएं देते हैं।
विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में गत 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें विभिन्न संवर्गों का आरक्षण बढ़ाए जाने का प्रावधान था, जिसके अनुसार क्रमशः अनुसूचित जाति का 16% से 13%, अनुसूचित जाति का 20% से 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14% से बढ़ाकर 27% तथा संवर्ग WS को 4% दिए जाने का प्रावधान है। विदित हो कि महामहिम राज्यपाल के कथन अनुसार उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का केवल अनुसूचित जनजाति संवर्ग का ही आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने या छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया था, परंतु उन्होंने अन्य संवर्गों का आरक्षण बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के पश्चात छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके के आरक्षण पर विवादास्पद बयान देकर विधेयक को लागू करने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने कहा कि हम दूसरे संवर्ग के आरक्षण पर विरोध नहीं कर रहे, पर मंडल कमीशन के अनुसार भारत सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को 27% आरक्षण का प्रावधान है, परंतु छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 27% किया जा रहा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदय का विरोधाभासी बयान सामाजिक सद्भाव, एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है, जिसका छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है तथा राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके को तत्काल छत्तीसगढ़ प्रदेश से हटाने की मांग करता है। जो महामहिम राज्यपाल के जो वक्तव्य आया है उसके बारे में हमारा यहाँ चर्चा हुआ और हम लोग उनके जो बयान में पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ जिला बस्तर निंदा करता है और हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग में जो सदैव संघर्ष करते आ रहा है अपने अधिकार के लिए, और पिछड़ा वर्ग समाज जो 56% है उनका अधिकार आज तक हमें नहीं मिला है, तो हम उस बात को हम रखने जा रहे हैं। जगदलपुर के पूरे जैन समाज के द्वारा आज मौन रैली निकाल करके जगदलपुर कलेक्टर को सौंपा गया यह ज्ञापन। संवेश शिखर फेस, जिसे पारसनाथ पर्वधिकार नाथ कहा जाता है, हम सभी जैनियों का एक आस्था का केंद्र है और 20 तीर्थ स्थल है और हमारे जैन निज़म का यह तीर्थ स्थल लाखों वर्षों से जैनियों का पूजन स्थल है। उस जगह पर बहुत लोगों ने जाकर तप तपस्या किया है और वह हमारे एक श्रद्धा का केंद्र है, धर्म की आस्था है। हमारी धर्म की आस्था में हिंसा ना हो और सब शुद्ध शाकाहारी हैं। मांस मदिरा हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं चलता है। इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, किसी भी धर्म स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे तो निश्चित ही वहां पर मांस मदिरा और अवांछित चीजें उसी स्थल पर आएंगी। जैन धर्म स्थल छोटा हो या बड़ा हो, अगर उस जगह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। आज यह ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जगदलपुर के कलेक्ट्रेट में सौंपा गया। झारखंड की जो सरकार है इसे इको पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है, इसकी हम विरोध करते हैं। ज्ञापन देने के लिए सम्मेद शिखर तीर्थ के विषय में। सम्मेद शिखर हमारा तीर्थ है, काफ़ी बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा पर्वत है उसमें, और ये शुरू से यहाँ पे कई लाखों वर्षों से जैन तीर्थ है। यहाँ पे हमारे 20 तीर्थंकरों ने निर्माण किया, प्राप्त किया है। बहुत सारे साधु साध्वी और बहुत लोगों ने निर्माण प्राप्त किया है और हमारे एक श्रद्धा का केंद्र है पूरे इसका। किसी की श्रद्धा का केंद्र धर्म की आस्था है। हमारी धर्म की आस्था में यह है कि हम लोग अहिंसावादी हैं और प्योर वेजिटेरियन हैं। मांस मदिरा हम लोगों में बिल्कुल नहीं चलता है। जब ये पर्यटन क्षेत्र घोषित करेंगे किसी भी धर्म स्थान को तो निश्चित रूप से वहाँ पे इन सब चीज़ों का आएगी, मांस आएगा, मदिरा आएगा, बहुत सारी गंदगियाँ वहाँ पैदा होंगी जो एक धर्म स्थल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रपति जी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री जी से लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सबके नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है और हम सब की मांग है कि ये हमारी आस्था का केंद्र है सम्मेद शिखर तीर्थ, इसे जैन तीर्थ घोषित किया जाए और जो इको पर्यटन की सूची में इसको शामिल किया गया है इसे निरस्त किया जाए और
हमने आज ज्ञापन सौंपा है और हमारा चरणबद्ध आंदोलन लगातार होगा। इसके बाद हम लोग धरना बैठेंगे। झारखंड की जैसे सरकार ने इसको इको पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए जो मांग की थी और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वन व पर्यावरण मंत्री उन्होंने स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति को रद्द करने के लिए इससे पहले भी मैंने पत्र दिया है और मैंने मांग की है कि जो ये अपने इको पर्यटन क्षेत्र जो है वहाँ बनाया जाना उचित नहीं होगा। इसको तीर्थ स्थल के रूप में रहा है क्योंकि देश के जो लाखों करोड़ों जैन हैं उन जैनों का ये आस्था का केंद्र है और जैन जो कम्युनिटी है वो देश के 27% जीडीपी ग्रोथ, जिनको हम यदि इनकम की बात करें तो 27% राजस्व देने वाला जो ये समाज है, इस समाज के लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं ठेस पर पहुंची है, चाहे किसी भी उससे हो। और भी जो लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची है उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी से हम लोग मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से मांग कर रहे हैं कि इस अधिसूचना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। बस्तर सांसद दीपक बैज ने प्रश्नकाल में उठाया देश हित का मुद्दा। देश की गरीब जनता का पैसा केंद्र सरकार ने अपने चहेते चंद उद्योगपतियों के साथ मिलकर डुबाया। आज लोकसभा के प्रश्नकाल में बस्तर सांसद दीपक बैज ने देश हित का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि पिछले 5 साल में देश की गरीब जनता, किसान, नौकरी पेशे एवं छोटे व्यापारियों के टैक्स का पैसा अपने चहेते चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्ज लिया हुए पैसे बट्टे खाते में डाल दिया है। साथ ही केंद्र सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। दीपक बैज ने आगे सवाल करते हुए कहा कि कितने उद्योगपतियों ने कर्ज लिया और कौन कौन विदेश भागे, उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की, उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस सरकार पिछले 5 साल में सरकार द्वारा 10,09,511 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाला गया है, ये सरकार ने स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पैसा देश की गरीब जनता का पैसा है, नौकरी वाले, किसान, छोटे व्यापारी का पैसा है और लगभग 80 बैंकों से कर्ज लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केंद्र सरकार से प्रश्न है कि 10,09,511 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाला गया है, ये कितने उद्योगपतियों का कर्ज है, कितने लोग देश छोड़कर भाग गए और क्या सरकार इनके नामों का सार्वजनिक करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, जो केसेस राइट ऑफ हो गए हैं उसी का जो कुछ अमाउंट ये है तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 45 रूल ई नंबर के तरफ से जो कुछ है नेम्स डिक्लेयर नहीं किया जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन होती है सर, चाहे सिक्योरिटाइजेशन एक्ट हो या एनसीएलटी में हो, तब उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो जाता है, तब उनका नाम डिक्लेयर किया जाता है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा वृंदावन कॉलोनी में स्थित अयप्पा मंदिर पहुंचे। मंत्री कवासी लखमा भगवान अयप्पा का दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री कवासी लखमा के द्वारा भंडारा में आए भक्तों को भोजन व प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजू शर्मा, महापौर शफीरा साहू, सेवादल महासचिव कौशल नागवंशी, पार्षद विक्रम डांगी, पार्षद कमलेश पाठक, मंदिर समिति के सम्माननीय सदस्य, कार्यकर्ता एवं भक्तगण उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा नगरनार में आयोजित फुटबॉल मैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के द्वारा फुटबॉल को किक मारकर मैच का शुभारंभ किया गया। कवासी लखमा के द्वारा मैच देखने आए दर्शक व खिलाड़ियों को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करते हुए उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद दिए। सभी खिलाड़ियों का परिचय लेने के बाद कवासी लखमा ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान ग्रहण किया। राष्ट्रगान के बाद मैच को शुरू किया गया। इस दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजू शर्मा, महापौर शफीरा साहू, पार्षद, सरपंच, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्तागण, खिलाड़ी एवं दर्शकगण उपस्थित रहे। हमारा बस्तर में मुर्गा बाजार होता है। मुर्गा बाजार और क्रिकेट रखिए, दोनों फुटबॉल हो चाहे कोई भी खेल बदला मुर्गा बाजार टाइप का ये, तो दोनों टीम खेलता है, 2 मुर्गा लड़ता है तो एक ही तो मुर्गा जीतेगा ना। तो इसलिए ये सभी लोग आए खेलने के लिए,
लेकिन एक ही जीतेगा। जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों उतना खुशी होना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, यह देश में दो प्रकार का लोग पैदा होते हैं, एक उद्योगपति, एक राजनेता, एक खिलाड़ी। अगर खिलाड़ी अगर खेलता है, अपना शरीर अच्छा होगा, अपना नाम रोशन होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके जिला का, प्रदेश का नाम रोशन होगा। आज हम लोग इसलिए मैं कहता हूं, उद्योगपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जाते हैं लंदन, और कब जाता है कब आता है पता नहीं चलता। नरेंद्र मोदी भी जाता है तब डंगोरे बजाएंगे तब पता चलता है। तो लेकिन हमारा खिलाड़ी अगर हिंदुस्तान से बाहर जाता है, हिंदुस्तान का पूरे टीवी न्यूज उनके नजर में डलता है। निर्मल विद्यालय में गोल्डन जुबली एल्यूमिनी मीट पर रविवार को दोपहर बाद शहर में भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान एल्यूमिनी यानी निर्मल विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने रैली में शामिल होकर शहर का भ्रमण किया। निर्मल विद्यालय की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे गोल्डन जुबली एल्यूमिनी मीट में 2 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को दोपहर के बाद निकली रैली निर्मल विद्यालय से शुरू होकर झंका टॉकीज होते हुए SBI चौक, गोल बाजार चौक, सिरासार चौक से माई दंतेश्वरी मंदिर के सामने से होती हुई पैलेस रोड, संजय बाजार चौक, चांदनी चौक, शहीद पार्क, तिराहा से झंका टॉकीज होते हुए वापस निर्मल विद्यालय पहुंची। प्रोग्राम्स प्लान किए गए थे 17 से लेकर 22 तक। आज इसी के उपलक्ष्य में एक मानव कतार और रैली निकाली गई है। 1989 बैच बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे जो बैचमेट रहे अगर जीजू आज हमारे साथ हैं, वो हमारे उस समय बैचमेट थे और आज 50 साल पूरे होने पर निर्मल विद्यालय की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जिसमें आज वहाँ प्रिंसिपल हैं। ये हमारे 1989 बैच के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दिखा वन भैंसों का झुंड। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6 वन भैंसों का झुंड हाल ही में देखा गया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के जनसंख्या वृद्धि, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उप निर्देशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व धर्मशील गणवीर ने बताया कि वन भैंसों के संरक्षण के लिए पेट्रोलिंग गार्ड व ग्रामीणों के साथ मिलकर निगरानी किया जा रहा है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सीमा महाराष्ट्र से लगे होने से वन भैंसों का आवागमन दोनों क्षेत्रों में होता है। इसके लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली वन विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि साथ मिलकर वन भैंसों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विख्यात बाईचुंग भूटिया क्लब, जिसके भारत में 5 एकेडमी सेंटर संचालित हैं, जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया फुटबॉल एकेडमी में चयन के लिए स्थानीय प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में शामिल हुए। लगभग 300 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 13 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष के आयु के खिलाड़ियों के मध्य मैच खेला गया। 15 वर्ष के खिलाड़ियों को 50% अनुदान के तहत प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। चयन समिति के सदस्यों ने कहा कि खिलाड़ियों की स्किल को देखकर, उनके खेल कौशल को देखकर रेटिंग दी जाती है, उसके आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। चयनित खिलाड़ी आवासीय प्रशिक्षण, जो कि पूरे भारत में 5 जगह संचालित है, उनमें रहकर उनके खेल प्रतिभा को निखारा जाएगा, जिससे वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सके। मैं आया था बस्तर से, बाईचुंग भूटिया का
ट्रायल हो रहा था सिलेक्शन देने के लिए, तो मैं राइट विंग खेलता हूँ। बाइचिंग भूटिया का सिलेक्शन देने आया था। मैं मिडफील्डर हूँ। मुझे यहाँ का अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ जगदलपुर में प्रैक्टिस करता हूँ सिटी ग्राउंड में। बाइचिंग भूटिया स्कूल के लिए सिलेक्शन ट्रायल यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें बस्तर संभाग के 7 जिले के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। 13 साल से लेकर 18 साल तक की आयु के खिलाड़ी, लगभग 500-550 खिलाड़ी आज इस ट्रायल में शामिल हुए। इसमें बस्तर के बाहर के राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर के खिलाड़ी भी इसमें शामिल हुए। गुरु घासीदास जी के 266वीं जयंती के अवसर पर जगदलपुर स्थित सतनाम सामाजिक भवन में भव्य आयोजन किया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम गुरु घासीदास जी की पूजा आरती करते हुए शोभा यात्रा धूमधाम से शहर के समस्त प्रमुख चौराहों से गुजरी। इस शोभा यात्रा में समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस शोभा यात्रा के पश्चात सामाजिक भवन में भजन, कीर्तन एवं समाज के बच्चों के द्वारा नृत्य, गायन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर समाज के बच्चे, महिला, पुरुष, सामाजिक बंधु उपस्थित होकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से गुरु घासीदास जी के 266वीं जयंती मनाया गया। यह है कि 18 दिसंबर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जयंती समारोह पर्व है। इसमें गुरु बाबा जी ने जो उपदेश दिए हैं उनके जन जन तक फैलाना है और सामाजिक सद्भावना के साथ सब मिलजुल करके एक साथ रहना है। उन्होंने अपने 7 उपदेश दिए हैं, उसमें से प्रमुख रूप से मानव मानव एक समान है, और उन्होंने जाति पाति के ऊंच नीच के भेदभाव को दूर किया और समाज में फैले बहुत सारे जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। गुरु घासीदास बाबा जी का 266वीं जयंती महोत्सव है, जिनको हम पूरे समाज वाले हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और बाबा जी का जन्म सन 1756 में हुआ था और तभी से हम बाबा जी के अनुयायी हैं। उनके द्वारा बताए हुए सतमार्ग पर हम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमारी पीढ़ियां भी इसका अनुपालन करेंगी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।